शय्यासि भोजेषु माता शयनेषु रन्धा मननुकूलि क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। सच्चाई ढूंढ रहे तो? सच्चाई जानना चाहता है तो? नहीं तरफे वो ठीक है, चल आज मैं तुझे बता ही देती हूँ कि सच्चाई क्या है। अब आ रही है संतु माह्यावंशी। संतु बिल्कुल सुभद्रा जैसी लगती है ना बेटा? हाँ बापड़। देख तेरे तरफों की सच्चाई। देखो देखो मेरे और कांजी वाघेला के लगन की फोटो। तारू भाई, आपने इतना बड़ा सच छुपाया सबसे? हाँ। आप शादीशुदा हैं? हाँ। पप्पा, नाना, नानी, किस कोई नहीं जानता ये सब? नहीं। हाँ, लेकिन कोई था इस घर में जिसे सच्चाई पता थी। सुभद्रा भाभी, उसे सब कुछ पता था, सब कुछ। नान का कामकाज के सिलसिले में परदेश गया हुआ था उस समय। छोटी सी थी मैं और जवान, बह गई भावनाओं में, प्यार कर बैठी उस पार्वतीय से। मौलिक, कई बार ये जो दिल होता है ना, ये कई बार हमें बहुत मजबूत बनाता है। कई बार बहुत कमजोर। भावनाओं में बहकर हम कभी कभी कुछ ऐसे कदम उठाते हैं ना कि जिंदगी भर उन गलतियों की कीमत हमें चुकानी पड़ती है। जब किसी इंसान को तुम बहुत प्यार करते हो ना, बहुत विश्वास करते हो उसका, और अगर वही इंसान तुम्हारा विश्वास तोड़ दे, तो जो घाव होता है ना दिल पे, कभी भरता नहीं है, समय से भी नहीं, वो वहां रहता है हमेशा के लिए। 8 घंटे मैंने उसका इंतजार किया था मंदिर में,
8 घंटे। और उस बारवटिये ने अपनी औकात दिखा दी। आया ही नहीं वो। और मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खा गई। उस समय में नहीं धरू, नहीं। बहुत कुछ बता चुकी है तू मौलिक को, इससे ज्यादा नहीं। कहीं बात को संभलते संभलते बिगड़ न जाए बात। मौलिक को कभी पता नहीं लगना चाहिए कि वो तेरा और कांजी वाघेला का बेटा है, सुभद्रा और नानका का नहीं। आपने कभी उससे पूछा नहीं कि वो आया क्यों? पूछना क्या, समझ गई मैं। नानका को अगर हमारे बारे में पता चलता तो हम दोनों कभी एक नहीं हो पाते। फिर भी वो आया नहीं, धोखा दे गया मुझे। उस धोखे के लिए उसने सजा काटी और मैंने भी। जेल में रह के उसने सजा काटी और मैंने यहाँ बाहर रह के सजा काटी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही था मौलिक, कि उस पार्वती ने मुझे धोखा दिया इसलिए सजा काटी, और मैंने उसे प्यार किया इसलिए मैंने ये सजा काटी। सुभद्रा भाभी इस राज को लेके चली गई। अब इस राज के बारे में केवल मुझे पता है, तुम्हें पता है, और कौन था रुफई? संतू। संतू? संतू ये सब कैसे जानती है? उसे पता चल गया है। उसे छोड़ तू। देख मौलिक, तू चाहता था कि ये राज मैं तुझे बताऊं, मैंने तुझे बता दिया है। क्योंकि सबसे ज्यादा जिंदगी में मैं अगर किसे चाहती हूं तो वो तू है। लेकिन तू मुझे एक वादा कर, ये बात कभी भी किसी के सामने नहीं आएगी। समझ गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई रुफई। अगर आपको ये बात सबसे छुपानी ही थी तो क्यों संभाल के रखा ये एल्बम? क्यों तकलीफ दी अपने आप को? क्योंकि चाहे आज मैं उसे कितनी भी नफरत करूं मौलिक, एक जमाना था जब मैंने उसे बहुत प्यार भी किया था। वो भावनाएं भी बहुत सच थी। जिंदगी में पहली बार मैंने प्यार क्या होता है ये महसूस किया था। भावनाएं आज भी वही की वही हैं, नफरत की। पहले प्यार कम न हो इसलिए ये संभाल के रखा था मैंने। अब नफरत कम ना हो इसलिए छिपा के रखा है। नानका कामकाज के सिलसिले में परदेश गया हुआ था उस समय। बह गई भावनाओं में, प्यार कर बैठी उस पार्वती से। 8 घंटे मैंने उसका इंतजार किया था मंदिर में, और उस पार्वती ने अपनी औकात दिखा दी। हाय आई वो। रिफुई मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, और उन्हें बर्बाद करने वाला, उन्हें धोखा देने वाला वो कांजी वाघेला है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
इस घर को, इस घर के बच्चों को बहुत प्यार दिया मैंने। चाहे वो नानका के बच्चे हो या मेरा मौलिक, मैंने कभी फर्क नहीं किया, कभी स्वार्थ नहीं देखा, न कभी भेद किया। हाँ, एक बात मैंने जरूर छिपाई सबसे, वो राज, मेरा कांजी का और मौलिक का राज। आज तक मैंने किसी भी नहीं बताया ये, लेकिन अब मौलिक जान चुका है ये राज। पता नहीं सच्चाई जानने के बाद मौलिक इस बात को छिपा पाएगा सबसे या नहीं, क्योंकि अगर ये बात सबके सामने आ गई तो सब कुछ खो दूंगी मैं, सब कुछ। और सबसे बड़ी चीज खो दूंगी, और वो है मेरे भाई का प्यार, उसका विश्वास। हे अम्बे माँ, इस घर को हमेशा कुशल मंगल रखना। આવો આવી ગઈ તું 3 દિવસ हो गए तुझे आए અને હજુ સુધી मुंह फुला के घूम रही है। चल बताओ शू अच्छा। बात तो मैं तुमसे आज भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन डीएम, एक बात कहे बिना मैं तुमसे रह नहीं सकती। तुमने जो भी संतों के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों, क्या किया था? एक बंदिनी को मुक्त किया बस ने। तने खबर है कि वो मेरे ऐसे आयु में कितनी छोटी है। ये बात तुम्हें तब याद क्यों नहीं आई थी जब तुमने उसके साथ लगन किया था? तब याद क्यों नहीं आई थी जब मैं इस घर में शशांक के लिए रिश्ता लेकर आई थी? तब याद क्यों नहीं आई थी जब वो इस घर के लिए कुर्बानियां दे रही थी? और तुमने अपने स्वार्थ के लिए, जब कुलगुरु ने एक कागज पर कुंडली बनाई थी, उसे सही मानकर उसे साइन कर लिया और उससे शादी कर ली। और आज दूसरे कागज पर साइन करके उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। ये कौन सी बात है डीएम? ये कौन सा न्याय है धर्मराज का? तुम इस बात को झुठला नहीं सकते हो डीएम कि संतों को इस घर में कभी भी एक बहू का स्थान नहीं मिला, लेकिन तब भी उसने हर एक रिश्ते को निभाया है, चाहे वो पत्नी का हो, बेटी का हो, बहू का हो या माँ का हो। तुमने कभी भी उसे सुभद्रा का स्थान नहीं दिया, लेकिन आज भी जब वो अपने सर पे 7 घड़ी लेके डांस करती है, तुम्हारी नजर कहीं ना कहीं सुभद्रा को ढूंढती है उसमें। क्यों धर्मराज, ये दोहरा चरित्र क्यों? तू बोल रही है ऐसा है? तुझे खबर है ना कि ऐसा है नहीं और हो भी नहीं सकता। मेरे जीवन में सुभद्रा का स्थान कोई नहीं ले सकता, समझ गई? इस बात से परेशान हो कि कोई स्थान नहीं ले सकता? यही सोच के डर रहे हो कोई धीरे धीरे स्थान ले रहा है? डीएम, तुम अपने आप को समझने में भूल कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें समझने में भूल नहीं कर सकती। दोस्त हो ना तुम्हारी, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है सब जानती हूँ। मैं तुमसे बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूं? कोई दोस्त किसी दोस्त के सामने
गलत काम करे तो दोस्त चुप नहीं रह सकता ना। डीएम, एक बार पहले भी किस्मत सुभद्रा को हम सबसे दूर कर चुकी है, लेकिन तुम ये गलती दोबारा मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं और तुम तो सुभद्रा को खो ही देंगे। माँ और बापूजी अपनी बेटी को, तुम्हारे बच्चे अपनी माँ को, ये घर अपनी खुशियों को, और तुम अपनी शांति खो बैठोगे। बस यही कहना था, आगे जो तुम्हारी मर्जी। आखिरकार तुम मालिक हो ना। चलती हूँ।